जहां एक और हमारा भारत देश खेल और प्रतियोगिताओं का गढ़ माना गया है। अभी हाल ही में आपने देखा कि ओलंपिक में नीरज चोपड़ा जैसे धुरंधरों ने स्वर्ण पदक देश के लिए जीता है। और हमारे देश का जो यूथ है उसकी हमेशा से मंशा यही रही है, और इंडियन आर्मी से भी निकलकर लोगों ने गेम्स में अपनी रुचि दिखाई है और खुद को आगे बढ़ाया है। इसी पूरे प्रखंड प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए इस समय हम लोग कानपुर के सेवा आश्रम हॉल में मौजूद हैं, जहां कल से पावर लिफ्टिंग की डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप चालू होने जा रही है। उसी विषय में चर्चा करने के लिए हमारे साथ में भाई सौरभ गौड़ जी हैं, जो काफ़ी इंटरेस्ट लेते रहे पावर लिफ्टिंग में, और गौरव मेमोरियल करके इनका एक विद्यालय है कल्याणपुर क्षेत्र में, जहां पूर्व प्रतियोगिता आपसे पहले की गई थी, जो IBN टुडे के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत भी की गई थी। आइए इनसे जानते हैं कि क्या होना है अब की बार। भैया क्या है पूरा मामला? जी, आज की जो प्रतियोगिता हमारी 2 दिवसीय है और ये 2 दिन चलेगी, 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को। इसमें बालक और बालिका प्लस मास्टर वर्ग में ये प्रतियोगिताएँ होंगी अलग अलग भार वर्गों में, और जो भी पार्टिसिपेंट विनर होंगे उनको हम लोगों ने 21,000 का कैश मनी प्राइज़ भी रखा है, और उसके आधार पे ही हम लोग स्ट्रॉन्ग मैन और स्ट्रॉन्ग वुमेन का प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जैसा कि ये आपकी प्रतियोगिता डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होने जा रही है, तो इसमें लोकल कानपुर के ही लोग जो है पार्टिसिपेट करेंगे या बाहर के भी लोगों का आने के चांसेस? नहीं, यह प्रतियोगिता ओनली कानपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए है, कानपुर नगर के लिए। और इस प्रतियोगिता से जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो हमारे 17 से 19 अलीगढ़ में जो प्रतियोगिता हो रही है राज्य स्तरीय, उसमें जाके पार्टिसिपेट करेंगे। देन उसके बाद जो बच्चे वहाँ से निकलेंगे वो राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेंगे हैदराबाद में, जो कि सब जूनियर हो रही है, और वो नवंबर में प्रस्तावित है। आपका जो भी ये शेड्यूल है पावर लिफ्टिंग को लेके, ये समथिंग कितने वर्षों से आप लोग लगातार कार्य कर रहे हैं, एसोसिएशन कुछ बताएंगे? जी, एसोसिएशन तो हमारी 91 से स्टार्ट चल रही है, और मैं 2017 से इसका सचिव रहा हूँ। उसके पहले श्री राहुल शुक्ला जी इसके सचिव रहे। दिन प्रतिदिन खिलाड़ियों में कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ता रहा, खेल के प्रति रुझान भी आता रहा, और धीमे धीमे आज हम लोग इस जगह पहुँच गए हैं कि जो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के समान दिखाई देता है। देखिए, गेम्स के प्रति आपका जो इंटरेस्ट है उसको लेकर तो हम आपकी तारीफ करेंगे कि आपने जो युवाओं के अंदर जोश भरा है, गेम्स को लेकर जो इंटरेस्ट जगाया है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन गेम्स में पावर लिफ्टिंग को लेकर ही आपकी सोच क्यों आगे बढ़ रही है, इसके विषय में आप कुछ बताइए। चूँकि ये विषय गेम को बढ़ाने का है, तो हमारे माननीय मोदी जी का भी एक संकल्प था, और ओलंपिक में आपने देखा कि किस तरीके से इस बार हमारे मेडल्स आए, चाहे वो पैरालंपिक्स में आए। रही बात वेट लिफ्टिंग या पावर लिफ्टिंग की, चूँकि उसी से जुड़े रहे, ये हुआ कि अपने गेम को बढ़ाना है। और माननीय मोदी जी का भी, और जो हमारे खेल मंत्री जी रहे उनका भी यही है, खेलो इंडिया फिट इंडिया, उसी मोटिवेशन को बढ़ाने के साथ साथ हम लोग उसी लिए प्रयासरत हैं। और पूरी कोशिश है कि कोरोना टाइम में अदर कंट्री को देखते हुए जो हमारी कंट्री ने कहीं ना कहीं इससे बचाव किया, अपने को सेफ रखा, वो एक कहीं ना कहीं माननीय मोदी जी का मोटिव था कि चाहे वो योग के थ्रू हो, चाहे वो फिटनेस के थ्रू हो, कहीं ना कहीं अगर हम लोग इसमें स्ट्रांग होंगे ना, तो जितनी भी इस टाइप के डिजीज़ेज़ हैं ये कहीं ना कहीं दूर होंगी। आजकल चूँकि नवयुवकों में रुझान जो है वो जिम के प्रति है, तो जिम को भी लेकर के दूसरा हमारा गेम कहीं ना कहीं उससे भी रिलेटेड है जिम से, तो हम लोग इसीलिए उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो जैसा आप जानते हैं हमारे देश के अंदर खेल खून में पाया जाता है, लेकिन फिर भी फैमिली बैकग्राउंड कमज़ोर होने की वजह से तमाम ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। क्या उनके लिए भी आपकी कोई विशेष सोच आप हमारे आगे रखेंगे? जी भैया, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के बाद में बहुत सी स्कॉलरशिप स्पोर्ट्स से, और इवन जो बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं वो लोग भी स्कॉलरशिप देते हैं। हम लोग कोशिश यही करते हैं कि जो बच्चा राष्ट्रीय स्तर खेल के आया है, कहीं ना कहीं उसको एक मोटिवेशन, एक मनोबल के उसमें, चाहे वो हमारे जनप्रतिनिधि हों या अलग कंपनीज हों, उनके पास हम लोग उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजते हैं, जिससे कि उनको कुछ हेल्प हो सके और वो गेम के प्रति आगे बढ़ सके। चलिए ठीक, थैंक यू। तो जैसा आपने सुना कि सौरभ गौड़ जी हमारे साथ में थे, और उन्होंने भारत के अंदर
खेल को लेकर जो विशेष रुझान युवाओं में दिखाई दे रहा है, उसको लेकर बहुत ही अच्छी बातें हमारे आगे रखी हैं। और हमारे देश का युवा जो फैमिली बैकग्राउंड में कमज़ोर है थोड़ा सा और गेम्स के प्रति अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो हम उससे यही गुजारिश करेंगे कि वो अपने इंटरेस्ट को कहीं से भी ख़त्म ना होने दे। हमारे यहाँ तमाम ऐसे धुरंधर पड़े हुए हैं जिन्होंने लगातार खेल को लेकर अपना सर्वस्व निछावर किया है और आगे भी खेल प्रेमियों के लिए उनकी ये सोच आगे बढ़ती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं संवाददाता शिवांक अग्निहोत्री, कैमरामैन संजय के साथ IBN टुडे उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।